क्यों? हाँ, सुनने में आ रहा है कि भोपाल के अंदर 15,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी सैफ अली खान की, उसे एनिमी एसेट बता दिया गया है। अब इसके पीछे मसला क्या है, चलिए आइए समझते हैं। तो आजा देखिए, ये जो एक्टर सैफ अली खान है, ये पटौदी खानदान के वारिस है और इनके जो दादा थे हामिदुल्ला शाह, वो एक नवाब थे जिनकी 3 बेटियां थी, आबिदा सुल्तान, साजिदा सुल्तान और रबिया सुल्तान। अब जो आबिदा सुल्तान थी, ये 1947 के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चली गई थी, जिसकी वजह से इन्हें दुश्मन करार दे दिया गया था। और जो साजिदा सुल्तान थी, उनकी शादी हुई थी इफ्तियार अली खान से, जो कि सैफ अली खान के दादा थे। अब हामिदुल्ला शाह के जितने भी एसेट्स थे, जिसमें फ्लैग स्टाफ हाउस, नूरत सभा पैलेस, दारुस्सलाम पैलेस और इन्हीं के साथ कोहिफिजा एरिया की कुछ और लैंड्स भी थी, और शाहजहानाबाद, रायसेन रोड की तरफ की लैंड्स, अहमदाबाद पैलेस, और ये सारी भोपाल की एसेट्स साजिदा सुल्तान को 1962 में मिली, जिसके बाद ये इनहेरिट हुई सैफ अली खान को। अब कहानी में ट्विस्ट आता है साल 1999 में, जब आबिदा और रबिया की जो संतानें थी, उन्होंने कोर्ट में केस किया मुस्लिम एक्ट के तहत इक्वली प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हालांकि शुरू में ये केस ट्रायल कोर्ट में हुआ, जिसका वर्डिक्ट सैफ अली खान के फेवर में था और उन्हें इस प्रॉपर्टी का असली मालिक बताया गया। पर बात यहाँ खत्म नहीं हुई। आबिदा और रबिया के जो डिसेंडेंट्स थे, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की, जिसके बाद 25 साल ये केस घिसते घिसते 30 जून 2025 में मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि 1 साल के अंदर पटौदी परिवार को इस पूरी जगह के प्रूफ्स लाके देने पड़ेंगे और इस केस को फिर से सुना जाएगा। और इफ इन केस 1 साल के अंदर अगर सैफ अली खान इस प्रॉपर्टी को प्रूफ नहीं कर पाते हैं, तो ये पूरी जगह 1967 के एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत पूरी सरकार के पास चली जाएगी। अब ये एनिमी एक्ट 1967 का है। जो भी लोग 1947 के पार्टीशन के बाद चाइना या पाकिस्तान में रहने चले गए थे, उन सबको दुश्मन का करार दिया गया था, और उन सब के एसेट्स लैंड जो यहाँ पे छूटे हुए थे इंडिया के अंदर, वो सारी एनिमी प्रॉपर्टी कहीं जाने लगी, जिसके तहत एक एक्ट बना और जो भी प्रॉपर्टीज इन सब की थी, उन सब के ऊपर गवर्नमेंट का हक होने लगा। अब जो आबिदा थी, वो 1947 के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान जा चुकी थी, जिसके चलते भारत के अंदर की प्रॉपर्टी पे उन मालिकाना हक वो खो चुकी हैं। अब देखते हैं आगे जाकर इस केस का वर्डिक्ट क्या आता है। इस वीडियो को उस तक शेयर करिए जिसे इस न्यूज के बारे में पता होना चाहिए। बाकी जानकारी अच्छी लगे तो ऐसी न्यूज के लिए मुझे फॉलो करें। जय श्री राम।